साथ संगत प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत आप लोग जानते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, जो इंसान काम के बस में क्रोधित होकर के अपने पूरे परिवार में किसी भी तरह से सुख शांति को अशांति में बदल देता है, लेकिन उन्हें शांति कब मिलेगी? जब अपने इस काम क्रोध को इस माया से परे कर देंगे। तब माया से परे कब होंगे? कहा गया है कि तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, और राम नाम से मुक्ति मिले, पैसा से सब काम। साथ संगत पैसा से सब काम, तो ये माया है। इसी से हमको मुक्ति दिलाने के लिए ये आदेश उपदेश पा करके हम लोग ज्ञान के द्वारा अपने भ्रमित को दूर करके अशांति को शांति में बदल देते हैं। एक बहन जी थी, वो बहन जी ज्ञानवान थी, सदगुरु के चरणों से जुड़कर रहती थी। दातार की ऐसी असीम कृपा हुई कि बड़ी कर्मठ बहन जी थी। कोई भी संत महात्मा ब्रह्मज्ञानी पुरुष दरवाजे पर आते थे तो उनको बड़े भाव से, बड़े आदर सत्कार के साथ उनका सेवा करती थी। और हमें सेवा सुमरन सत्संग मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा सेवा को महानता दी गई है। तो वो बहन, जो भी महात्मा आते थे सबको सम्मान देते हुए अपने पति को उच्च दर्जा देती थी। जब भी उनका पति कहीं से आते थे तो कोई भी काम करती थी, लेकिन बड़े प्यार से जो है कि गिलास में पानी लेकर पहुंच जाती थी। और देखते देखते जब नज़र से नज़र मिलती है, कहा गया है कि 4 मिले 64 किले, 20 मिले करजोर, नैना से नैना मिले मनवा हुआ विभोर। तो जब कहा गया है ये दातार की बख्शी हुई, जब हमको आपको प्यार दुलार सत्कार मिला है, तो उसको मान करके बहन जी अपने पति देवता को देवता के समान पूजती थी, उनके चरणों में हमेशा धन्यकार करती थी। जब कहीं से आते थे, किसी भी जगह से आते थे, चाहे वो कहीं भी गई हो, रिश्तेदारी गए हो, चाहे काम में गए हो, लेकिन जब आते थे उनके महात्मा पतिदेव तुरंत जो है कि जाकर उनके चरणों में धन्यकार करती है। प्यार से बोलिए। तो बड़े खुश हो जाते थे। उनका जो गुस्सा पाप था, कहीं मान लीजिए आते हैं रास्ते में किसी प्रकार का टेंशन है, तो आधा जो है उनका क्रोध तो उसी जगह खत्म हो जाता था। बहन जी का जो उन्होंने नम्रता भाव देख करके आधा गुस्सा तो उसी जगह खत्म हो जाता था। बहन जी जब गिलास में पानी लेकर पहुंचती थी और बोलती थी, दातार प्यार से बोलिए धन निरंकार कहती थी, जब उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती थी तो उसी जगह उनका आधा गुस्सा तो उसी जगह शांत हो जाता था। और बड़े विनम्र भाव से प्रेम से पानी एक घोट 2 घोट पीते थे और उन्हें सराहना देते थे। पास पड़ोस की एक बहन थी, उनके पति देवता जब आते थे कहीं से तो तुरंत वो गाली के साथ बुलाते थे, इधर आओ, क्या करती हो, क्या करे तुम, जल्दी नहीं आती हो। तो वो अंदर से कहत रहलिन जनबा कि अरे हम काम करत है जनबा, आए तू काहे बुलावत है इतना जनबा ताव से। तो दोनों में नहीं पड़ता था, गुस्सा ही गुस्सा था। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लेकिन बगल वाली बहन जो है अपने पति को सम्मान हमेशा देती थी। इस सदगुरु के चरणों में रह करके उनको ज्ञान मिला, सीख मिला कि कैसे अपने परिवार में रहना चाहिए, तो देवी देवता के समान रहना चाहिए। उसी तरह से वो देखते देखते बहन
बगल वाली बोली, जब वो एक दिन का बात है कि बगल वाली देख रही थी, तब तक उनके पति देवता आ गए और वो बहन जो है कि मूसर चला रही थी, धान कूट रही थी। और जब पति देवता उनके आ गए, महात्मा जी आ गए, वो तुरंत बोले कि अरे बहन जी कहाँ हो। वो मूसल जब ऐसे उठाई थी, छोड़ दिया मूसल को, और महात्मा को जो है कि तुरंत जनबा आवाज सुन करके महात्मा के पास पहुंच गई पानी लेकर के। मूसर उसी तरह खड़ा रह गया। अब वो बगल वाली बहन देख रही कि अरे इसके में इतना सत्यता है, इसका पति जो है कि आया और प्यार से कही कि कहाँ हो जनबा, और तुरंत जो है कि वो मूसर छोड़ दिया, वो खड़ा ही रह गया इसी तरह से। चलो हम भी अपने पति को इसी तरह कहेंगे कल बड़ा प्यार से सत्कार से कि आप जो है हमें बुलाइएगा कि अरे फलाने की मम्मी कहीं हो तो हम दौड़ करके आएगी आपके पास में। और वो झूठ मूठ का उसी का देख करके बगल वाली का और अपना मूसल ओखल चला रही थी, और उसका पति देवता आया तो बोले अरे फलाने की मम्मी कहाँ हो। ओ इसी तरह से जब मूसल छोड़ा तो उसका मूसल आकर के इसी पर गिर गया। प्यार से बोलिए धन निरंकार। एक कट गया। जब कट गया तो वो जो है मूसल छोड़ करके दौड़ कर आई और गाली देने लगी, बकने लगी कि अरे तुम एकदम जनबा ऐसा हो वैसा हो जनबा, अनाज शराब बोलने लगी। देखो उसकी पत्नी जो है कि उसके पति में इतना दम है कि वो मूसल छोड़कर आई, खड़ा ही रह गया, और तू ऐसा है, माने अंडबाइश बोलने लगी। तो वहाँ उनको गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन कहा गया है कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने प्रभु। तो उसी तरह से एक ज्ञानवान बहन जी थी और अपने पति को प्यार सत्कार आदर भाव देती थी, और जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष संत महात्मा का सीख मिलता था वो सीख करके अपने जो है कि ढाल लेती थी कर्मों में, अपने कर्म को करते जाती थी। तो उसी वो अपना ढलते जा रही थी, उसी तरह से अपने पूरे परिवार को सजाती संवारती चली गई। उनको कोई किसी प्रकार का उनको गुस्सा पाप नहीं आता था। लेकिन वो जब देखी करने लगी तो कर्मों के द्वारा ये सब होता है। अपने परिवार में जो भी शांति अशांति होती है कर्मों के द्वारा होता है। क्या तो आप अपने कर्म को करते रहिए। जब कर्म को करते रहिएगा तो अपना ढलता जाएगा। बीवी बच्चे जो भी बेटी बेटियां हैं जनबा सबको अपना कर्म सिखाते जाइएगा तो संतों का प्यार मिलेगा। कहा गया है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। साथ संगत प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।